अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एच ए पॉइंट। मेरा नाम हादी है। ये मेरे चैनल की जो है पहली वीडियो है। सो काइंडली डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आए। तो आज की पहली वीडियो का टॉपिक हमारा ये है कि व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी एंड हाउ डज इट वर्क। तो बिल्कुल ही सिंपली मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आज कि इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं, वो किस तरह वर्क करती है और जो क्रिप्टो है ये किस तरह वर्क करती है। सो कीप वॉचिंग द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। तो देखें, क्रिप्टो करेंसी जो है जिस टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है उसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है। अब आप मेरी स्क्रीन पर इसको देख सकते हैं कि अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिर्फ क्रिप्टो करेंसी नहीं है, सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं है। ठीक है, ये एक बहुत ही वास्ट एक फील्ड है जिसके ऊपर डिफरेंट एप्लीकेशंस लॉन्च हो सकती हैं। क्रिप्टो करेंसी बस आप ये समझ लें कि इसकी एक ब्रांच है। आप ये देख सकते हैं एक साइड पे ये बस बिटकॉइन बना हुआ है। ठीक है। क्रिप्टो करेंसी आप बस ये समझें कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इसकी एक ब्रांच है। बाकी इसके अलावा भी इसकी काफ़ी ज़्यादा यूज़ केसेस हैं। जैसे आप मेडिकल रिकॉर्ड्स इसके ऊपर सेव कर सकते हैं। इसके बाद आप कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह या कोई इस तरह की पर्सनल डाटा जो है आप इसके ऊपर सेव कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा क्या है? एक बहुत अच्छा सवाल है। इसका फ़ायदा ये है कि ये कम्प्लीटली एक डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है। मतलब कि इसको कोई चीज़ कंट्रोल नहीं करती, सबसे मज़े की बात। ठीक है। और ना आप इसको एडिट कर सकते हैं। एक दफ़ा जो आपने चीज़ पब्लिश कर दी यहाँ पर, वो यहाँ पर बस परमानेंटली आप समझ लें कि ग्लू हो गई, उसको आप कभी रिमूव नहीं कर सकते उस जगह से। ठीक है। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है और एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है वो हम इस साइड को डिस्कस करेंगे कि इस टेक्नोलॉजी के ऊपर क्रिप्टो करेंसी किस तरह वर्क करती है। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है, अब देखें मेरी स्क्रीन पर जो है बीटीसी की एक तस्वीर लगी हुई है जिसे हम बिटकॉइन भी कहते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी सिर्फ बिटकॉइन तक महदूद नहीं है। बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज आज मार्केट में आ चुकी हैं, लेकिन जो हमारा फादर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज है, मतलब कि जो सबसे पहली क्रिप्टो थी, उसे बिटकॉइन कहा जाता है। आपने इसका नाम सुना भी होगा और काफ़ी दफ़ा आपने जो है इस चीज़ के क्रॉस भी आप आए होंगे, क्योंकि ये जहाँ पर क्रिप्टो है वहाँ पर बिटकॉइन है। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो हम बेसिकली आज जो सिंपल, चूँकि मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रिप्टो किस तरह वर्क करती है, इसके बाद क्रिप्टो करेंसीज की बहुत टाइप्स हैं, काफ़ी एल्गोरिदम्स हैं, लेकिन वो आपको मैं आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट वीडियोस में बताता रहूँगा। तो आज हम बिटकॉइन के साथ स्टिक करते हैं, क्योंकि ये एक बिल्कुल सिंपल और एक बिल्कुल कॉमन सी चीज़ है जिससे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि किस तरह काम करते हैं। सो लेट्स गो टू पेंट। ठीक है। अब आप देखें, एक बंदा है फॉर एग्जांपल, जिसने जो है अपने पैसे ट्रांसफ़र करना है, राइट। तो आप लेफ़्ट साइड पे ज़रा इसको देखें। एक यहाँ पर बंदा है, उसने अगर पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो वो यहाँ से ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट भेजेगा, उसके बैंक में जाएगी। फिर जो है बीच में गवर्नमेंट का भी कंट्रोल है, वो चाहे तो इसको बैन भी कर सकते हैं, या इसको कैंसिल करना चाहे कैंसिल कर सकते हैं, उसके बैंक अकाउंट को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि बहुत सेंट्रलाइज्ड और बहुत ही अजीब सा कॉन्सेप्ट है ये। यहाँ से पहले उसके लोकल बैंक में जाएगी, फिर आगे जो बड़ा बैंक है वहाँ जाएगी, उसके बाद बीच में जो वीज़ा मास्टर कार्ड जो प्रोसेसर है, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल ट्रांसफ़र की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, उसके पास जाएगी। फिर नेक्स्ट जो इंटरनेशनल आपका रिसीवर है उसके बैंक के पास जाएगी, एंड देन उसको जाके मिलेगी। और बीच में बहुत ज़्यादा फ़ीस एंड डिडक्शंस और बहुत सेंट्रलाइज प्रोसेस है, मतलब कि और वेटिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप दूसरी ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रांसफ़र यानी कि क्रिप्टो करेंसी के थ्रू अगर आप ट्रांसफ़र करें, सो इट्स डायरेक्टली, बीच में कोई थर्ड पार्टी, कोई गवर्नमेंट, आपकी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, यू आर डायरेक्ट विद द पर्सन। अब हम बात करते हैं कि ये डायरेक्टली होता तो नहीं है, बीच में इसकी भी एक प्रॉपर वर्किंग मैकेनिज्म है, लेकिन वो कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है। मतलब कि उसके अंदर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है जो उसको जब्त कर सके या कैंसिल कर सके। ठीक है, तो मैं अब आपको समझाता हूँ।
फॉर एग्जांपल आप समझ लें ये एक बंदा है, पर्सन 1, ठीक है, ये पर्सन 1 है, ठीक है, और इसने जो है पर्सन 2 को क्रिप्टो के थ्रू क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र करनी है, फॉर एग्जांपल बस BTC ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो वो यहाँ से अपने वॉलेट से जो है उसका वॉलेट एड्रेस मांगेगा, बिटकॉइन एड्रेस मांगेगा, और उस पर वो सेंड करेगा। अब जो ही वो सेंड का बटन दबाएगा तो एक ट्रांजैक्शन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। वो ट्रांजैक्शन मैं आपको सिंपली इस तरह बता देता हूँ कि एक ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है। अब वो ब्लॉक जाएगा आगे, ठीक है। एक कंप्लीट एक नेटवर्क है, नेटवर्क से मुराद दुनिया में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जो इस चीज़ आपस में कनेक्टेड है, और हर किसी के पास जो है पूरी ब्लॉकचेन पूरा डाटा है, मतलब कि जितनी ट्रांजैक्शंस पहले हो चुकी हैं, जितनी आ रही हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब इस ब्लॉक के साथ ये बिटकॉइन का इस तरह का डिज़ाइन है, क्रिप्टो का इस तरह का डिज़ाइन होता है कि उस ब्लॉक के साथ आप समझ लें स्पेसिफिक नंबर अटैच्ड है और स्पेसिफिक कैलकुलेशन एक अटैच्ड है जिसे हम हैश कहते हैं, ठीक है, और वो ही इस चेन के साथ अटैच हो सकता है। अब ये आपस में जो नेटवर्क है सारा कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये ब्लॉक जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे ये जितना भी नेटवर्क है ये इस ब्लॉक को देखेगा कि इसका जो क्या कहते हैं हैश नंबर है, ये इसके इस मैच कर रहा है कि नहीं, लेकिन ये कोई सेंट्रलाइज नहीं, कोई बंदा इसको कंट्रोल नहीं कर रहा, ठीक है। ये तकरीबन एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस है, एक आप ये समझ लें कि कंप्यूटराइज प्रोसेस है, इसको कोई कैंसिल नहीं कर सकता। आपने एक दफ़ा चीज़ सेंड कर दी, इट्स गॉन, परमानेंटली गॉन, आपने जिस एड्रेस पे सेंड कर ली, ठीक है। वो फिर आगे आपको अगला बंदा ट्रांसफ़र बैक करे तो करे, ना करे तो ना करे। आप कोई मतलब कि किसी बैंक को फ़ोन नहीं कर सकते, आप गवर्नमेंट में कंप्लेन नहीं कर सकते कि यहाँ पर चली गई वहाँ पर चली गई, क्योंकि एक कम्प्लीटली अनोनिमस एक प्रोसेस है। अब जब यहाँ पर ट्रांजेक्शन जो है वेरीफाई हो गई, ब्लॉक वेरीफाई हो गया, राइट, तो सिंपली ये जो है सॉरी आपका जो पेमेंट थी वो अगले बंदे के पास चली गई। मतलब कि बीच में कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं हुआ, बीच में पास ये नेटवर्क है वो भी कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड, उसने सिर्फ अपने जो ट्रांजैक्शन ब्लॉक था उसको वैलिडेट किया और आपके पैसे आगे चले गए। तो आपने डायरेक्टली एक तरह से समझ लें 1 को 2 से ट्रांसफ़र कर 2 पे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, क्रिप्टो अपनी ट्रांसफ़र कर दी। तो देखें कितना एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन है, कितना ज़बरदस्त डिज़ाइन है, ना बीच में कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व हुआ, ना कोई इस ट्रांजैक्शन को रोकने वाला इन्वॉल्व हुआ, ठीक है, और ना इतनी इस पे फीस इन्वॉल्व हुई। मतलब कि आप मिलियंस ऑफ डॉलर के फॉर एग्जांपल क्रिप्टो ट्रांसफ़र करते हैं, उस पर आपको एक एग्जैक्ट फ़ीस लगेगी, ठीक है। बेशक आप 1 रुपया ट्रांसफ़र करते हैं उस पर आपको उतनी फ़ीस लगेगी जितनी मतलब कि उस टाइम हिसाब चल रहा होगा इनवैलिडेटर्स का, ठीक है। सो इस टेक्नोलॉजी को बेसिकली आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, ठीक है। ये जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, सो ये जो है आपकी बेसिक क्रिप्टो मैकेनिज्म है कि इस चीज़ जैसे क्रिप्टो करेंसी वर्क करती है, ठीक है, जैसे ब्लॉकचेन वर्क करती है, ठीक है। बिटकॉइन का सिंपली मतलब कि ट्रांसफ़र करने का यही डिज़ाइन है, सिंपल डिज़ाइन। बेसिकली यहाँ पर मेरे पास एक पिक्चर है, इसको भी आप देख लें। जिस तरह मैंने आपको अभी पेंट पे समझाया उसी तरह यहाँ पर भी उस ब्लॉकचेन का डिज़ाइन, मतलब कि आप ये समझ लें बीच में नेटवर्क है, सारे कंप्यूटर्स दुनिया के आपस में कनेक्टेड हैं, इनके पास सारा डाटा है इससे पहले जो ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं और सब कुछ, मतलब कि कोई भी बंदा अपनी मर्ज़ी से इसमें चेंज नहीं कर सकता। इधर से बंदा अगर अप्रूव करेगा, बाकी जो है उसमें मसला दिखाएंगे, ट्रांजैक्शन कैन नॉट हैपन, ठीक है। वो मिसलेनियस ब्लॉक जो है आपकी मिसलेनियस ट्रांजैक्शन वो नहीं आ सकते। मतलब कि असल पैसों का तो ये है ना कि आप काउंटर फिट कर लें, नकली नोट जिस तरह आप बना सकते हैं, तो यहाँ पे इस तरह नहीं हो सकता, ठीक है। आप यहाँ पे कॉपी किसी चीज़ की नहीं बना सकते। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मतलब कि होपफुली आपको जो सिंपल तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया आपको ये समझ आ गया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।